एक बात और, परमात्मा हमारी आस्था है, होनी चाहिए, लेकिन आप ये ना माने कि परमात्मा केवल मंदिर में श्री विग्रह के रूप में है, वह भी हमारी आस्था है। घर में मंदिर है या बाहर मंदिर में आप दर्शनों के लिए जाते हैं, या श्रीधाम वृंदावन आप जाते हैं, वहां ठाकुर के दर्शन करते हैं, अच्छी बात है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वहां नहीं है भगवान, वहां हैं ही, लेकिन ये विश्वास बनाकर आए जब भी दर्शन करें कि भगवान यहां इस रूप में हैं, लेकिन मेरे साथ मेरी अंतर चेतना के रूप में भी वही कृष्ण तो है, जो भगवत गीता में बार बार ये संकेत करते हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्य स्थिता सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता हूं, मैं सबके भीतर हूं पार्थ, और वो तो फिर कहीं भी है ना। वैसे आप देखें कि आप दिल्ली हैं, जो दिल्ली में आपके साथ हैं, यहां से आप कहीं और जाएं, कहीं बाहर जाएं, विदेश जाएं, वहां वो साथ तो नहीं होंगे ना जो यहां साथ। लेकिन आपके ठाकुर, आपके आराध्य, ये विश्वास आप कर सकते हैं कि वो यहां भी मेरे साथ हैं, और मैं जहां भी रहूंगा वो वहां भी मेरे साथ हैं, जहां भी जाऊंगा वो वहां भी मेरे साथ हैं। और सच मानो, ये विश्वास यदि जीवन में बन जाए, ये रोज जो प्रार्थना की जाती है, करवाई जाती है कि मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, ये इसीलिए कि उनके साथ का एहसास बना रहे कि मैं जहां भी हूं आप मेरे साथ हो, मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे भगवान, आप मेरे साथ हर जगह हर समय। मंदिर में उस रूप में दर्शन करें, लेकिन जब मंदिर से निकलें ये विश्वास लेकर के निकलें कि आप केवल यही नहीं हो, और केवल यही नहीं हो, आप मेरे भीतर की चेतना भी तो हो ना। और इसीलिए जब ये विश्वास हो जाएगा, बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलेगा, बहुत सी समस्याओं का समाधान। जब ये लगेगा कि मेरे भीतर की चेतना है मेरे ठाकुर, तो ये भी तो लगेगा ना कि मेरे मन व्यर्थ क्यों उलझ रहा है, वो है ना भीतर तेरे। जब बहुत चिंता करने लगोगे, लगेगा कि मेरे ठाकुर मेरे भीतर, और फिर भी मैं चिंता में लगा हूं। भगवान तो यहां तक भगवत गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे पार्थ, मैं सबके भीतर सबकी जठराग्नि बनकर निवास करता हूं, और चारों प्रकार का अन्न मैं ही अंदर जठराग्नि के रूप में पचाता हूं। चार प्रकार का अन्न वहां कहा गया, भक्ष्य, भोज्य, चूष्य, लेह, ऐसी चार भाग किए जाते हैं। जो चबा कर खाने वाला, जो निगलने वाला, जैसे कभी चबाने की स्थिति नहीं होती दांतों की, तो कुछ हम दलिया, खिचड़ी या ऐसा कुछ बनवा लेते हैं जिसे चबाना ना पड़े, निगल ले सीधा। या कोई कोई होता है चोष्य, चूसने वाली चीजें, कोई लेह, चाटने वाली चीजें, ऐसा भी होता है, शहद है, चटनी, इत्यादि इत्यादि। भगवान कहते पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं चारों प्रकार का अन्न पचाता हूं पार्थ। ये श्लोक जीव गीता की ओर से प्रारंभ किया गया कुछ समय से पहले, और बहुत जगह बाल संस्कार कक्षाओं में भी
और भी बहुत जगह। और ये अब आह्वान किया जा रहा है आप सबसे यहाँ प्रारंभ। परसों 2 दिन पूर्व ही बैठक में हमने ये निर्णय लिया कि घर घर में एक आदर्श ग्रस्त की जो भावना है वो कैसे बने। तो उसमें एक भाव ये भी लिया, 2-3 गीता के सूत्र कि घर आजकल बाहर की ताम झाम चमक दमक और उस सब में कहीं ना कहीं परंपराएं तो लुप्त हो ही रही हैं, ये तो आप मानोगे। कहीं ना कहीं सद्भावनाएं भी कमजोर पड़ रही हैं परिवारों में, ये भी आप शायद स्वीकार करोगे। कहीं ना कहीं पारस्परिक संबंधों में भी कहीं ना कहीं दरारें पड़ती दिख रही हैं। बहुत बड़े मकान, छोटे परिवार, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्नों में उलझते जा रहे हैं शांति और प्यार, ऐसा लग रहा है। तो जीव गीता का ये प्रयास है कि कुछ ऐसे सूत्र गीता जी के हों। ये घर घर गीता की जो परिकल्पना है उसमें केवल गीता जी घर में रखी हो उतना पर्याप्त नहीं। अच्छा है, वो भी होनी ही चाहिए, हर घर में गीता होनी ही चाहिए, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। गीता के कोई सूत्र जो घर में प्यार बढ़ाए, सद्भाव बढ़ाए, जो छोटों के मन में बड़ों के प्रति आदर करना सिखाएं, और जो बड़ों के भीतर छोटों के प्रति स्नेह की भावना बढ़ाएं। कुछ ऐसे सूत्र हों, और उनमें एक सूत्र ये भी है कि भोजन प्रसाद से पूर्व ये एक मंत्र कम से कम गीता जी का सब करें, पाचन शक्ति को सही करने के लिए। भीतर कोई अनर्गल चीजें ना जाएं, उसके लिए लगेगा ना कि जब भगवान मेरे भीतर हैं। एक बहुत बहुत वर्ष पुरानी एक बात याद आ रही है। श्रीधाम वृंदावन में थे और ये बात कई बार ध्यान में आती है। बहुत पुराने, बहुत वर्ष पहले की बात है। वहाँ जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते तो रास्ते में एक स्थान, वहाँ लीला माता का स्थान, कभी कभी वहाँ थोड़ी सत्संग वार्ता होती थी, कभी कभी वो बड़ी भावुक मैया रोक लेते थे। एक दिन रोका, कुछ खाने के लिए आगे रखा, कुछ ड्राई फ्रूट काजू इत्यादि थे, तो बार बार कहने लगी कुछ लो। तो हमने कहा एक हाथ थोड़ा सा लिया, कहते नहीं ऐसे नहीं, मुट्ठी भर के ऐसे हाथ में रख दिया। हमने कहा भैया इतने सारे तो हमने कभी, हमारा तो ऐसा है नहीं कि हम इतने सारे काजू और इतना ड्राई फ्रूट एक साथ खा लें। तो कहने लगी मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप खाओ। हमने कहा चलो फिर तो आसान हो गया, बांट देते हैं सबको। क्या बांटना भी नहीं। हमने कहा तो मैं कहाँ कह रही हूँ आप खाओ और बांटना भी नहीं, इसका अभिप्राय? कहते बस मैं तो ये कह रही हूँ जो आपके अंदर लाला बैठा है ना, ब्रज की भाषा में कन्हैया को लाला कहते हैं, प्यार से ब्रजवासी प्यार से बुलाते हैं कन्हैया को लाला। जिसके लिए आप कहते हो ना कि वो जठराग्नि के रूप में भी वही है। तो मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो आपके अंदर लाला बैठा है ना, बस एक एक करके उसे भोग लगाते रहो, अंदर वाले लाला। और देखें बात वही है, अंदर जो लाला बैठा है, अंदर जो पाचन शक्ति के रूप में जो स्वयं कहते हैं कि मैं सबकी जठराग्नि हूं, पार्थ सबके भीतर हूं पार्थ, कहते उसे खिलाते। तो जब ये भाव होगा तो क्यों कोई अशुद्ध आहार जाएगा, क्यों हम अपने अंदर दबाव बनाएंगे? कई बार ठूस लेते हैं ना अंदर, खाते खाते कुछ भी खा लेंगे।
कई बार ये जंक फूड्स जो खराब करें तो लगेगा कि जब पाचन शक्ति के रूप में वो अंदर बैठा है, पचाने का काम उनका है, तो हम क्यों उसके ऊपर दबाव बनाएं अधिक। बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलेगा गीता जी के इस एक मंत्र से। यदि हर कोई आज ये पक्का कर ले कि 15वें अध्याय का ये 14वां श्लोक जो है कि भोजन प्रसाद तब ग्रहण करना है जब पहले गीता जी के इस एक श्लोक को सामने रख करके, घर घर में लिखा हो, हर डाइनिंग रूम में लिखा हुआ हो ये मंत्र, और अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। इसे आप ये ना लें कि 4 आदमी बैठे हों तो बड़ा महाराज जी लोग क्या कहेंगे, कि उस समय यदि हम हाथ जोड़ के गीता जी लोग क्या कहेंगे, अच्छा ही तो है ना। और अगर आपको देखकर मान लो किसी एक को भी ये प्रेरणा मिल गई कि मैं भी अब आगे भोजन से पहले गीता जी का ये श्लोक करके भोजन को प्रसाद बनाकर भीतर जाने की अनुमति दूंगा, सच मानो गीता भगवती की साक्षात कृपा होने लग जाए। यदि आपसे प्रेरणा लेकर किसी एक के मन में भी गीता पाठ करने की या ऐसा भाव बनाने की प्रेरणा जग गई, जीव गीता का यही आह्वान है कि मिलकर एक के साथ एक के साथ एक ऐसी प्रेरणा जगाते जाएं। गीता भगवान भीतर है, वो पाचन शक्ति के रूप में भी है भीतर, और वैसे भी भीतर चेतना के रूप में है। और कभी भी आप विचार करके देख लें, आंखों की रोशनी कौन, वाणी का शब्द कौन, मांस का टुकड़ा लगातार बोल रहा है, क्या मांस कभी बोलता है? क्या हड्डियां अपने आप में चलती हैं? क्या जड़ नसें हैं अपने आप में जड़ हैं? क्या वो भोजन को स्वीकार करके रक्त के रूप में प्रत्येक नस आगे आगे पहुंचाती है, और नसों में धमनियों में जो ब्लड सर्कुलेट होता है कौन करता है? बस उत्तर एक ही है, वो अंदर है, वो चेतना के रूप में भीतर है और सबके भीतर है। भगवती गीता की यह भी एक दिव्यता है, सर्वस्य चाहम। जहां भी आप शब्द देखेंगे गीता जी में, ये नहीं देखेंगे कि मैं केवल इस वर्ग में हूं, मैं केवल बड़े बड़े लोगों के अंदर चेतना बन के हूं। सर्वस्य सर्वभूतेषु सर्वभूताश, सब प्राणियों के भीतर हूं पार्थ। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, समोहम सर्वभूतेषु, सबके अंदर समान हूं पार्थ, सब प्राणियों में समान हूं। मेरी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई धनवान नहीं। मेरी दृष्टि में सब समान है अर्जुन। क्यों? क्योंकि मैं सब में समान हूं और मेरे लिए सब समान है, सब समान। तो जहां भी रहें, ये अगर विश्वास बन जाए कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं।